अगर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस घर बैठे रिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपने इंश्योरेंस को फटाफट रिन्यू कर सकते हैं। इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले आज हम जानते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इंश्योरेंस कैसे रिन्यू करना है। हेलो एंड वेलकम, मैं विजय जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करना चाहते हैं तो एक बार जान लेते हैं आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कैसे रिन्यू करेंगे। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एक बार जान लेते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होते हैं और हमें अपनी बाइक के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक बार जान लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर क्या होता है। अगर आपने अपने व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर लिया है और आपके व्हीकल से तीसरी पार्टी का कोई भी डैमेज होता है, किसी प्रॉपर्टी का या किसी पर्सन का जो भी लॉसेज होता है वो थर्ड पार्टी के अंदर कवर होता है। अकॉर्डिंग टू IRDA अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर तो लेना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कवर या जीरो डेप्रिसिएशन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना कंपलसरी है। आप जानते हैं सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कुछ नहीं होता। सेकंड पार्टी हम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को मान सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कवर की तो फर्स्ट पार्टी को हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी भी कह सकते हैं। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने अपने व्हीकल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कवर लिया है और आपके व्हीकल से थर्ड पार्टी कोई क्लेम आता है तो आप उसके अंदर थर्ड पार्टी क्लेम भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपके व्हीकल का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो आप उस पार्ट का भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी के अंदर थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी यानी कि आपका थर्ड पार्टी कवरेज और आपके व्हीकल का कवरेज दोनों होता है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी कहते हैं। आप इसके अंदर जीरो डेप्रिसिएशन भी ऐड कर सकते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन केवल कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के अंदर हम जीरो डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर सकते। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अगर आपके व्हीकल का कोई भी पार्ट कहीं से डैमेज होता है तो आप उस पार्ट की टोटल कॉस्ट को क्लेम कर सकते हैं। अब एक बार जान लेते हैं NCB क्या होता है। NCB नो क्लेम बोनस, एक ऐसा बोनस जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपने कस्टमर को हर साल दिया जाता है। अगर आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तो आप NCB बोनस ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप उस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ही आप NCB बोनस ले सकते हैं, अदरवाइज आपको NCB बोनस नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात अगर की जाए तो अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर विद इन 90 डेज है तो आप NCB बोनस ले सकते हैं। अगर एक्सपायर मोर देन 90 डेज है तो आपको NCB बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपकी पिछली पॉलिसी पर क्लेम है तो भी आपको NCB बोनस नहीं मिलेगा। यदि आपका ओनरशिप व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है विद इन 12 मंथ तो भी आपको NCB कवर नहीं मिलेगा। ये 0 से स्टार्ट होकर 50 तक जाता है, 0, 20, 25, 35, 45 और 50। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी के अंदर NCB ऐड करने से पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आपने अपनी पॉलिसी के अंदर गलत NCB डाल दी तो आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है, आपका क्लेम नहीं मिलेगा। ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले जानना ज़रूरी थी। अब एक बार प्रैक्टिकली जान लेते हैं आप इंश्योरेंस कैसे रिन्यू कर सकते हैं। इंश्योरेंस बनाने के लिए आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें ओपन करेंगे पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टू व्हीलर इंश्योरेंस। उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम इंटर बाइक नंबर, यहाँ पर हम बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट टू व्हीलर मेक, यहाँ से हम अपनी बाइक की कंपनी सेलेक्ट करेंगे, आपके पास कौन सी कंपनी की बाइक है। सेलेक्ट टू व्हीलर मॉडल, यहाँ से हम अपनी बाइक का मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास कौन सी बाइक है, उसका मॉडल क्या है। सिलेक्ट टू व्हीलर वेरिएंट, यहाँ से हम अपनी बाइक का वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछता है हैव योर करंट पॉलिसी एक्सपायर्ड, आपके पास कोई पॉलिसी है वो एक्सपायर्ड है या अभी कंटिन्यू है। अगर नोट एक्सपायर्ड है तो नोट एक्सपायर्ड पर क्लिक करेंगे। एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज, अगर 90 डेज के अंदर एक्सपायर्ड है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज, अगर 90 डेज से ज़्यादा हो गया टाइम तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आई डोंट रिमेंबर। अगर आपको नहीं पता कि आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर्ड हुई है तो आई डोंट रिमेंबर पर क्लिक कर सकते। उसके बाद पूछता है विच कवर डिड यू हैव इन योर एक्सपायर्ड पॉलिसी, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो वो कौन सी पॉलिसी है, फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ये आपको नहीं पता। अगर फर्स्ट पार्टी है तो आप स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पर क्लिक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पर क्लिक करें। अदरवाइज आपको नहीं पता तो आई डोंट रिमेंबर पर क्लिक कर सकते हैं। ये सभी डिटेल डालने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी शो होती है, यहाँ आपकी IDV और यहाँ आपकी बाइक का प्रीमियम।
लेकिन एक बार जान लेते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें योर करंट व्हीकल डिटेल, यहाँ आपने जितने भी बाइक के लिए इन्फॉर्मेशन डाली है सभी यहाँ पे शो होती है। यहाँ से अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले योर बाइक डिटेल, अगर यहाँ से आप अपनी बाइक की डिटेल एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि आपकी बाइक की कीमत। अगर आप अपनी बाइक की कीमत कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप अपनी बाइक की कीमत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितनी भी बाइक की कीमत रखना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करके और अपडेट आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है नो क्लेम बोनस, यानी कि अब की बार आपकी बाइक की एनसीबी क्या रहेगी। यहाँ से आप अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछता है वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, क्या आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम लिया है। अगर लिया है तो येस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट योर प्रीवियस ईयर एनसीबी, आपकी पिछली पॉलिसी में एनसीबी कितनी है, एनसीबी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 0%, 20%, 25%, 35%, 45%, जितनी भी एनसीबी है वहाँ क्लिक करके और अपडेट एनसीबी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है ऐड जीरो डेप कवर। अगर आप अपनी बाइक के अंदर जीरो डेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप जीरो डेप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड पीए कवर। अगर आप पीए कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है जो कि 15 लाख रुपए का ओनर ड्राइवर का होता है। उसके बाद अगर ऊपर देखते हैं तो ऑप्शन आता है कॉम्प्रिहेंसिव कवर, यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और इस साइड में आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है प्लान टेन्योर। अगर आप अपनी बाइक के लिए प्लान चेंज करना चाहते हैं, आप 2 साल 3 साल के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस साइड में आती है इंश्योरेंस कंपनी, ये आपकी आईडीवी, ये आपका क्लेम सेटलमेंट दिखाता है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कैसा है। यहाँ पे आपका प्रीमियम आता है। आपको जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है आप उसके प्रीमियम पर क्लिक करके इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पूछता है इज देयर एग्जिस्टिंग पॉलिसी विद चोलामंडलम, यानी कि आपके पास जो पॉलिसी है वो चोलामंडलम से है या किसी और कंपनी से। अगर किसी और कंपनी से है तो नो करेंगे और चोलामंडलम से है तो यस करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ से वो आपकी पर्सनल डिटेल पूछता है। सबसे पहले आपको डालना है टाइटल, उसके बाद व्हीकल ओनर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है और कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे नॉमिनी डिटेल पूछता है। यहाँ से आपको नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी से आपका रिलेशन डालना है और नॉमिनी की एज। यहाँ पर पूछता है इज योर व्हीकल फाइनेंस, क्या आपके व्हीकल पर लोन है। अगर लोन है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है नेम ऑफ द फाइनेंशियल बैंक, आपने किस बैंक से लोन ले रखा है। यहाँ पर डालना है सिटी वेयर लोन वाज टेकन, आपने किस ब्रांच से लोन लिया था। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है इंजन नंबर, चेसिस नंबर, प्रीवियस इंश्योरर, आपका पिछला इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से था। प्रीवियस पॉलिसी नंबर, आपकी जो पॉलिसी का नंबर है वो डालेंगे यहाँ से। प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर डेट, आपकी पिछली पॉलिसी कब एक्सपायर्ड है। रजिस्ट्रेशन डेट, आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन कब का है। वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से एनसीबी एक बार दोबारा सेलेक्ट करेंगे ये आपने सही डाली है या नहीं। और उसके बाद वाज देयर एनी ओनरशिप ट्रांसफ़र इन लास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ के अंदर आपने कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र तो नहीं की। अगर यस तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं हुआ तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल है, आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। व्हीकल एंड पॉलिसी डिटेल, यहाँ से अगर आप अपने व्हीकल की पॉलिसी डिटेल एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपके इंश्योरेंस कंपनी का नाम, आपने किस इंश्योरेंस कंपनी से अब की बार इंश्योरेंस लिया है। यहाँ आपकी एनसीबी है, नेट प्रीमियम, जीएसटी लगाकर आपका जो टोटल अमाउंट है वो है। जीएसटी लगाने के बाद ये आपका टोटल अमाउंट है। यहाँ से आपका पीए का और अगर आप चेंज करना चाहें किसी और कंपनी में तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको पे सिक्योरली पर क्लिक करना है। उसके बाद जो विंडो ओपन होगी यहाँ से आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, आपको किस मोड से पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पे पर क्लिक करना है। पेमेंट करते ही आप अपनी पॉलिसी कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपकी पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी।
पॉलिसी मिलते ही आपको चेक करना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी पॉलिसी पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सभी चीज़ें आपको चेक करनी है। साथ में एनसी चेक करनी है कि आपने सही डाली है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको पॉलिसी में कुछ इंडोर्समेंट करना है तो आप पॉलिसी में इंडोर्समेंट भी करवा सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहते हैं या इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप, ईमेल या टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8058154254। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है care@businessyuk.com। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।